आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। इस बार 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया की थीम है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। सेमिकॉन इंडिया में 24 देशों की 117 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। भारत समेत अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों के दिग्गज इसमें शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आप सही समय पर सही जगह हैं और आश्वासन दिया कि भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। भारत दुनिया का 8वां देश है कि दिस इज द राइट टाइम to be in India. आप सही समय पर सही जगह पर है। 21st सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है व्हेन द चिप्स आर डाउन यू कैन बेट ऑन इंडिया। हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो। सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा भारत वो सब करने वाला है। सेमीकंडक्टर मिशन की सफलता को देखते हुए सरकार जल्दी ही सेमिकॉन 2.0 शुरू करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसमें सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों के लिए इकोसिस्टम तैयार होगा। साथ ही सरकार सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों को इंसेंटिव्स भी देगी। अगले 3 से 4 महीने में सरकार इस पर पॉलिसी भी ला सकती है। Now we are formulating the Semicon 2.0, which will be a much expanded form of the Semicon 1.0. पहले Semicon प्रोग्राम में जो भी सीखने को मिला है, जो अनुभव आया है, उस अनुभव से और हमारा कन्विक्शन स्ट्रांग हुआ है कि पूरे के पूरे एक इकोसिस्टम को हमें लाना है। अब हम इकोसिस्टम पार्टनर्स, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, उस पे भी उतना ही जोर देंगे जितना फैब और एटीएमपी पे देंगे। गुजरात के छोटे से नगर साणंद में टाटा मोटर्स ने 15 साल पहले दस्तक दी और साणंद दुनिया के नक्शे पर आ गया। अब फिर से वो दौर वापस आने वाला है क्योंकि साणंद बनने जा रहा है सेमीकंडक्टर हब। पिछले कुछ सालों में साणंद की तस्वीर कैसे बदली है, जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता केतन जोशी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मेरे आसपास जो आप जमीन देख रहे हैं वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये साणंद और उसके आसपास के इलाके की दूसरी क्रांति होगी। अब ये सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है और इससे इस इलाके में क्या क्या तब्दीलियां होगी और आने वाले 5 साल में साणंद कहां से कहां पहुंच जाएगा, आइए इनकी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पिछले कुछ महीनों में साणंद में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट लगने के ऐलान हुए हैं। पहले माइक्रॉन, फिर सीजी पावर और अब केन्स टेक्नोलॉजी। माइक्रॉन प्लांट का स्ट्रक्चर भी तैयार हो चुका है, सीजी पावर का भूमि पूजन हो गया है और जहां आपको सिर्फ जमीन दिखाई दे रही है वहां लगेगा केन्स टेक्नोलॉजी का सेमीकंडक्टर प्लांट। साणंद में लगने वाले तीनों सेमीकंडक्टर प्लांट 3 से 4 किलोमीटर के अंतर पर है। माइक्रॉन साणंद में 22,500 करोड़ का निवेश करेगी, वहीं सीजी पावर का निवेश होगा 7,600 करोड़। केन्स टेक्नोलॉजी अपने प्लांट पर 3,300 करोड़ का निवेश करेगी। साणंद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को उम्मीद है कि टाटा मोटर्स के बाद सेमीकंडक्टर के 3 प्लांट शुरू होने से ये बड़ा औद्योगिक केंद्र बन जाएगा।
अंदाज़ा लगा सकते हो कि तीनों सेमीकंडक्टर मिला के साणंद में लगभग 25,000 रोजगारी का सर्जन होने वाला है। और उसके कारण साणंद की जो इकोसिस्टम है, साणंद में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वो एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। गुजरात का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसमें एक सेमीकंडक्टर की एक अलग जगह है और वो जगह धोलेरा और साणंद में है। तो साणंद में ये तीसरा यूनिट आने से डेफिनेटली साणंद का बहुत ही विकास होने वाला है। पहले साणंद में कुछ केमिकल्स और दूसरे प्लांट थे, लेकिन टाटा मोटर्स के आने के बाद 2010 से लेकर अब तक यहां 600 कारखाने लग चुके हैं, जिनमें 50 एमएनसीज और भारत की जानी मानी कंपनियां शामिल हैं। माहौल सही लगने पर यहां कुछ कंपनियों ने एक से ज्यादा प्लांट भी लगाए। जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुआ उससे हमने 2 और प्लांट लगाए और द ग्रोथ है जो लास्ट 10 साल के अंदर इस पर्टिकुलर साणंद जीआईडीसी का है बिकॉज ऑफ टाटा नैनो एंड फोर्ड एंड ये जो बाकी इंडस्ट्रीज आ रही हैं ऑटोमोटिव एंड नॉन ऑटोमोटिव, उसकी वजह से वी आर थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग 2 more प्लांट्स इन नेक्स्ट 2-3 years। टाटा मोटर्स को 6 गांव के किसानों ने जमीन दी, बदले में करोड़ों रुपए मिले। इससे किसानों ने दूसरी जमीनें खरीदी, कारोबार किए और स्थानीय युवाओं को प्लांट्स में नौकरी भी मिलने लगी। टाटा में जाने के बाद हमने विरुंगाम जमीन खरीदी थी। वहाँ पे हमने 7.5 लाख में 1 बीघा जमीन खरीदी थी। तो वहाँ अभी का रेट चल रहा है 25 से 30 लाख मैक्सिमम चल रहा है। मैं यहाँ पे ग्रेजुएट करके JR बेवरेजेस IRCT कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और बाकी के गांव के आसपास के लोगों को बेरोजगार है उनको नौकरी मिल रही है यहाँ पे। एक टाटा मोटर्स के आने से बदलाव देख चुका साणंद अब सेमीकंडक्टर के साथ एक और सुनहरी सुबह का इंतजार कर रहा है। नए प्लांट लगने से न केवल साणंद और गुजरात को फायदा होगा, लेकिन दशकों से हम जिनकी राह देख रहे थे वह सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनकर भविष्य में निर्यातक भी बन जाएंगे। केतन जोशी, साणंद। तो साणंद पहले से ही ऑटोमोबाइल हब के तौर पर जाना जाता है। अब यहाँ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में रियल एस्टेट के दाम पिछले 1 दशक में कम से कम 3 से 5 गुना तक बढ़ गए हैं। तो कीमती रियल एस्टेट ने स्थानीय लोगों का लाइफस्टाइल बदल दिया है, साथ ही बाहर के लोगों की दिलचस्पी भी साणंद के लिए बढ़ा दी है। तो चलिए अब बात करते हैं बाजार की। निफ्टी बैंक एक्सपायरी पर बाजार में दबाव दिखा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 398 पॉइंट गिरकर 81,523 पर और निफ्टी 123 पॉइंट गिरकर 24,918 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में ऊपर से बिकवाली रही। आज के बाजार में निफ्टी बैंक आईटी इंडेक्स में अच्छी खासी गिरावट रही, तो तेल, गैस, पीएससी, एनर्जी शेयरों की रफ्तार धीमी दिखी। इसके अलावा मेटल, ऑटो, रियलिटी शेयरों में काफी प्रेशर रहा। हालांकि एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। तो चलिए अब आपको एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट साणंद से दिखाते हैं, जिसे पहले से ही ऑटोमोबाइल हब के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी यहां पर तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में रियल एस्टेट के दाम पिछले 1 दशक में कम से कम 5 से 5 गुना तक बढ़ गए हैं। तो कीमती रियल एस्टेट के स्थानीय लोगों के जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से बदल गया है और बाहर के लोगों की दिलचस्पी भी साणंद में बढ़ गई है। पेशे से किसान रमन भाई प्रजापति के पास आज सब कुछ है। आलीशान बंगला, गाड़ी, कारोबार भी। इनकी 15 बीघा जमीन टाटा मोटर्स के प्लांट में गई थी। बदले में 2010 में इन्हें 4 करोड़ रुपए मिले। इनमें से आधे पैसे लगाकर गांव से थोड़ी दूर इन्होंने 50 बीघा जमीन खरीद ली और बाकी पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया और बिल्डर बन गए। रमन भाई का कहना है कि अब साणंद के सेमीकंडक्टर हब बनने से फिर से वही सुनहरा दौर आने वाला है। बोरगांव में मेरे खेती की जमीन थी जो 15 बीघा जितनी जीआईडीसी में सेल की मैंने, और वो जमीन सेल करने के बाद उसमें से मैंने 50 बीघा जितनी जमीन खेती की परचेज की और रियल एस्टेट का भी काम चालू किया। और अभी मैं साणंद में डेवलपर का काम भी कर रहा हूँ। और भी बड़ी बड़ी कंपनियां आई है और सेमीकंडक्टर की 3 कंपनियां अभी और आ रही है। साणंद आज भी एक छोटा सा शहर है जहां बाजार में गांव वाले खरीदारी करते दिख जाते हैं।
सानंद की आबादी 1.25 लाख है, लेकिन दूसरे राज्यों से आए 2 लाख लोग यहाँ कारखानों में काम करते हैं। कई स्थानीय किसान बिल्डर बन गए या दूसरे कारोबार में लग गए और आज दूसरों को नौकरी दे रहे हैं। जो मजदूरी करता था, मेहनत करता था, वो आज एक किसान दाता दूसरों को रोजगारी और नौकरी देने वाला बन गया और पैसे वाला बन गया। और गुजरात का जो डेवलपिंग मेन कहते हैं वैसा ये एरिया बन गया। एक गुजरात में मॉडल तहसील और मॉडल सिटी बन के सबको रोजगार दे रहा है और डेवलप सिटी बन रहा है। एक नजर पिछले 15 साल में सानंद की जमीनों के रेट पर गौर करिए। 2009 से पहले सानंद और आसपास की प्रति बीघा जमीन का दाम 2 से 3 लाख रुपए था, जो आज 1 से लेकर 2.5 करोड़ प्रति बीघा है। 2009 तक यहाँ 1500 वर्ग फीट में एक इंडिपेंडेंट घर 19 लाख में बन जाता था। आज 1200 वर्ग फीट का 2 BHK फ्लैट 42 लाख का पड़ता है। रियल एस्टेट से जुड़े लोग अब कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ वर्कर्स के लिए डॉर्मेट्री कॉलोनी बना रहे हैं। रियल एस्टेट मार्केट में सालाना 20% ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। ये लैंड हमें गुजरात गवर्नमेंट ने हमें अलॉट किया है और हम लोग यहाँ पर PPP मॉडल पे लेबर कॉलोनी बना रहे हैं। मेरी ये जो स्कीम है वो 2 BHK फ्लैट की स्कीम है। उसमें हमने 70% जैसा जो है वो सेल आउट हमने कर दिया है और उसमें से ज्यादातर आप पकड़ के चलो लगभग 70% जो है हमने GIDC के एम्प्लॉय है जिनको हमने बेचा है। आने वाले समय में अहमदाबाद और सानंद का रियल एस्टेट मार्केट एक हो जाएगा। अभी हजारों नए घरों की जरूरत हर साल होने वाली है। तेज औद्योगिकरण से सिर्फ जमीन और मकान के दाम ही नहीं बढ़े हैं, लेकिन इस इलाके के लाखों परिवार के जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। और ये ठहराव नहीं है, लेकिन मंजिल और भी आगे शानदार है। केतन जोशी, सानंद। चलिए अब आपको बताते हैं कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। वर्क प्लेस में जितना हंसी मजाक का माहौल रहेगा उतना ही आपका स्ट्रेस कम होगा। जी हां, हाल ही में हुए एक सर्वे में ये कहा गया है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वर्क प्लेस में फन बेहद जरूरी है। तो इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर करेंगे चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। वर्क प्रेशर कम जब होगा फन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण वाले बयान पर अब देश में सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब तक देश में बीजेपी की सरकार है तब तक आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। वहीं आरक्षण मामले में राहुल गांधी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि आरक्षण की सीमा 50% से आगे ले जाने का पक्षधर हूं। I don't see it as a mandal versus kamandal issue, and what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. तो राहुल गांधी विदेशों में जिस तरीके से बयान देते हैं उससे सवाल उठता है कि आरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता और दुनिया में भारत की स्थिति को लेकर राहुल की सोच क्या है। तो इसी पर होगी आवाज अड्डा में बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। JSW के साथ पार्टनरशिप करने के बाद MG मोटर ने अपनी पहली गाड़ी MG विंडसर EV को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस कार में कई सारे एडवांस फीचर्स हैं। क्या कुछ खास है MG विंडसर EV में, बता रहे हैं कुमार संजय।
MG मोटर की विंडसर फाइनली लॉन्च हो गई है, आपके सामने है। कीमत है 9.99 लाख यानी 10 लाख। मैं आपको कुछ इसके नंबर के बारे में बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इसमें 38 किलोवाट का बैटरी पैक लगा हुआ है और ये इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव है और जिसका पावर है 136 bhp और जो इसकी रेंज है 331 किलोमीटर फुल चार्ज में और इसमें इलेक्ट्रिक बैटरी लगा गया है। दो थोड़ी सी उसकी प्राइसिंग जो कॉस्ट है काफ़ी कम है और इलेक्ट्रिक थोड़ी सी सेफर होती है एज ए हीटिंग के मामले में। दूसरी चीज़ मैं बताऊं, इसके अंदर जो स्पेस दिया गया है एक सेडान कार की तरह दिया गया है, लेकिन कंपनी का कहना है कि ये CUV है, क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल है, यानी इसमें जो स्पेस है, जो कंफर्ट है, एक यूटिलिटी व्हीकल है उसकी तरह मिलता है। और इसी वजह से जो इसका व्हील बेस का साइज है 2700 mm है, यानी इनोवा की तरह इसमें व्हील बेस का साइज दिया गया है। जो इसका टायर का साइज है वो है 18 इंच। जो इसमें बूट स्पेस मिलता है वो है करीब 604 लीटर। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।